धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और ज्ञानार्णव के स्वाध्याय के अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत लोक भावना का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से मंगलाचरण करते हैं और आगे स्वाध्याय करेंगे। मंगलाचरण करते हैं। वीर भगवान तेरी हम आज शरण में आए, वीर भगवान तेरी हम आज शरण में आए। हितु नहीं कोई सिवा अब तेरे जगत में भाए, हितु नहीं कोई सिवा अब तेरे जगत में भाए। जय बोलो देवादेव श्री महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। यह ग्रंथ आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी ने लिखा और इसकी टीका की है 105 छुल्लक श्री सहजानंद पंडित जी ने। आज हम श्लोक का स्वाध्याय करते हैं। श्लोक नंबर 228। हमारा स्वाध्याय चल रहा है लोक भावना का। पवन बले मध्य संभृत्यो अत्यंत गाढ़म स्थिति जनन विनाश लिंगागर्तैस्ते वस्तु जातै स्वयं ही परिपूर्णो अनादिसिद्ध पुराणा कृतविलय विहीना समर्यतौमेश लोका। कि यह लोक वायुमंडलों के मध्य में अतिशय दृढ़ता के पुष्ट ध्रुव उत्पाद और विनाश के लक्षित वस्तु समूह के परिपूर्ण अनादिसिद्ध सृष्टिकर्ता के बिना अनादिकाल से चला आया है, पुराना है और रचना व विनाश से रहित है। इस प्रकार से इस लोक भावना में उस लोक का स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। प्रति समय परिणमते हुए लोक में एकमात्र साथी धर्म। तो इस लोक में इस प्रकार का स्मरण कीजिए कि यह लोक बात बलों के भीतर स्थिर है। यह लोक अनेक वस्तुओं के समूह से व्याप्त है। प्रत्येक पदार्थ जहाँ प्रत्येक समय बनता है, बिगड़ता है और बना रहता है, यह लोक अपने आप परिपूर्ण है, अधूरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाया हो और कुछ अधूरा रह गया हो, सो नहीं है। इस समस्त सतों का समूह है, इसलिए यह तो सत स्वरूप है। जो सत होता है वही परिपूर्ण ही होती है। तो यह लोक अनादि से सिद्ध है। तो इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, पुराण है। ना इसकी उत्पत्ति होती है, ना इसका विलय होता है। यह तो है चला आया है। जैसे ऋतुएं आई नई आती है, पुरानी व्यतीत होती है और ना इसका विलय होता है, यह तो चला आया है। तो फिर भी जो ऋतुएं आती हैं वे नई नई बन कर के आती है। इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ संसार में विनष्ट होता है, उत्पन्न होता है, प्रति समय नया नया परिणमन करता है। इस लोक में होता रहता है। कभी कभी विचित्र परिणमन सा लगता है, कभी वैसे ही बात वर्षा से चली आई है कि इसमें विचित्र परिवर्तन नहीं मालूम होता है। प्रति समय परिणमता हुआ प्रत्येक पदार्थ
उन पदार्थों से भरा हुआ यह लोक है और इस लोक विश्वास के काबिल नहीं है। किस पदार्थ के शरण गए हो, शरण मिल जाए तो ये सब मोही जीव हैं। अतएव मोही जीव जिन जिन बातों में लग रहा है, दूसरे मोही को उन बातों में संसार विदित होता है, पर वस्तुतः देखो तो सार कुछ भी नहीं है। सभी लोग वैभव की बड़वारी में लगे हुए हैं। लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, करोड़ों हो जाए, अरब हो जाए, जगत में अगर जितना भी वैभव कहीं इकट्ठा कर ले तो काहे का जीवन है, ऐसे मानते हैं, किंतु सार कहीं नहीं है। मरण के बाद तो यहाँ का कुछ भी लगार साथ में जाता नहीं है। लेकिन आत्मा का धर्म, आत्मा का संस्कार, ज्ञान की दृष्टि जैसे बने अगर इसे पुष्ट कर लिया जाए तो यह साथ जाएगा। यह संस्कार आगे भी काम देगा, पर वहाँ के वैभव एक अणुमात्र भी साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन सब मोह है, सबको यह सुहाता है जो तो दूसरे कुछ विवेक भी करें, थोड़ा ज्ञान भी तो हो, यह फिसल जाता है और ज्ञान दृष्टि में अपने को नहीं लगा पाता है। ज्ञान की चाल से अज्ञानी सर्वथा विपरीत, ज्ञानी की और अज्ञानी की चाल उल्टी हुआ करती है। लोग क्या कहते हैं वही हमें करना चाहिए, ऐसा विचार विवेकपूर्वक नहीं है। किंतु यथार्थ कर्तव्य क्या है, वह हमें करना चाहिए, यह विवेकपूर्ण बात है। सबके समुदाय का नाम लोक है, तो हम आपको जितना समुदाय मिला है, उतने से उतने को हम अपना लोक कह रहे हैं। हमारी दुनिया यह है कहते भी हैं लोग, किंतु कुटुंब हुआ, वैभव हुआ, उस सब के संचय को कहते हैं कि यह हमारी दुनिया है, इतनी है। इससे भी अपनी दुनिया माना, दृष्टि रूप स्वरूप दृष्टि लगा करके देखो, आत्मा का इसमें कुछ कहीं बसा हुआ है, रंच मात्र भी नहीं है। यही बात यह है कि ये जब मनुष्य जीवन मिला है तो खाए बिना तो हम काम नहीं चलता है, तो यह भी ठीक है, पर यह मनुष्य खाने के लिए ही तो नहीं कमाता है, कमाने के लिए ही तो कुछ नहीं करता है, खाने के लिए ही तो कुछ नहीं करता है, वह तो अपने शौक बढ़ाता है और नाना प्रकार के आरामों में रहे तो अपनी शान है। तो इस प्रकार का यह भाव बनाया है, तो सात्विकता निराकुलता होने में सहायक है। तो पुण्य के उदय से आ जाए तो ठीक है, उसका बंटवारा कर ले। प्रथम तो कितना भी वैभव आ जाए, अपना जीवन ऐसा सात्विक रहे जैसे कि अन्य लोगों का, अपने छोटे लोगों का करीब करीब रहता है, तो उसमें अनेक लाभ हैं। एक तो आकुलता नहीं होती, अधिक कमाने की चिंता नहीं होती। जब हम आवश्यकताएं ही नहीं बढ़ा रहे हैं तो कमाने की चिंता क्या। तो दूसरे कदाचित उदय से ऐसा आया कि किसी स्थिति कम हो जाए तो उस स्थिति में उसे वेदना ना होगी, अभ्यास बना हुआ है। तपश्चरण में और बात क्या सिखाई जाती है, लोग उपवास करते हैं, पर्व के दिनों में बड़े बड़े सादे रहन सहन रखते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग बाल भी नहीं बनवाते हैं, हजामत भी नहीं करवाते हैं, चटक मटक के कपड़े भी नहीं पहनते हैं और ना घर में अधिक बसते हैं।
तो बहुत सा समय मंदिर में गुजारते हैं, तो वह एक सात्विक प्रवृत्ति का अभ्यास है। तो जितना अपने को सात्विक प्रकृति से बना लिया जाए, उतना अपने को निराकुलता रहेगी। व्यवसायों में उत्तम व्यवसाय, तो हिम्मत ऐसी होनी चाहिए, जब कभी विशेष सुविधाएं हैं, चलो उन सुविधाओं को भोग लो, पर कभी ना रहे तो उसमें भी प्रसन्न रह सकें। ऐसी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें हाथ पैर दबाए बिना चैन नहीं पड़ती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथ पैर दबाए तो ठीक, ना दबाए तो ठीक, कुछ हर्ज नहीं है। तो इसे चैन नहीं पड़ती, वह तो ना दबाने पर बेचैन हो जाएगा। और एक ऐसा कि जिसे कुछ भी बेचैनी नहीं होती। इसी तरह कोई ऐसे पुण्यवान हैं कि सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, पर कभी ना रहे साधन, तो उस स्थिति में परेशान हो जाते हैं। और एक ऐसे हैं कि हल्की स्थिति हो जाने पर दुखी ना होगा। तो अंदाज कर लो कि इनमें भला किसे कहोगे। तो इस लोक में किसी भी समागम में विश्वास ना करें, अपने आत्मा की पवित्रता पर विश्वास करें। सब वैभव जो कुछ मिलते हैं, वे आत्मा की इस पवित्रता के लगाव से मिलते हैं। तो सबसे बड़ी भारी व्यवसाय तो हम अपने आप को पवित्र बनाए रहना है, और पवित्र बनाए रहने के लिए आचार्यों के उपदेश पढ़ना है, सुनना है, विचारना है। किसी भी प्रकार से दो वचन ज्ञान के पढ़ें तो वह लाभ की बात है। जब ज्ञान की दृष्टि बनती है तो सब कुछ उचित परिवर्तन हो जाता है, और अब जब अज्ञान की दृष्टि बनती है तो कलेश की परंपरा बढ़ती है। तो कोशिश यह करना चाहिए कि एक बार उपदेश पढ़ करके, सुन करके, एक बार धर्म की चर्चा करके, एक बार अच्छे साधु संतों की संगति में बैठ करके, किसी भी प्रकार अधिक से अधिक बार अपने ज्ञान स्वरूप की खबर हो सके, दृष्टि जग सके, उसकी ओर झुकाव बन सके, तो बस यह तो है उत्तम व्यवसाय। आत्मा की निराकुलता का मार्ग पड़ा। लोग भले ही कहेंगे जो मोही जन है कि इसके दिमाग में कुछ फतूर आ गया है क्या। जो अच्छे लोग होते हैं, पैंट कोट वाले होते हैं, वे तो ऐसा नहीं किया करते। भले ही मोहीजन इस प्रकार सोच लें, पर सोचने दो। वे अपने रक्षक नहीं हैं, वे अपने अधिकारी नहीं हैं, उनके रखाए अपन रहते नहीं हैं। तो अपनी दृष्टि से अपना सब परिणमन बनाना चाहिए। तो इस लोक भावना में यह बात बताई गई है कि लोक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के द्रव्यों से भरा हुआ है। एक ही समय जगह में सभी द्रव्य मौजूद हैं, और इस लोक के प्रत्येक प्रदेश पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी है। तो लोक में सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव से लिए हुए हैं, और दूसरे के स्वरूप से भिन्न हैं, रूप से ठहर रहे हैं। क्षेत्र की अपेक्षा यद्यपि वह जगह जगह जहाँ एक पदार्थ है, वहीं सभी पदार्थ हैं, अनेक हैं, लेकिन सब अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं, एक दूसरे से भिन्न ठहरे हैं। तो उन सब द्रव्यों में उन सब द्रव्यों में मैं एक आत्मद्रव्य हूँ, आत्मा द्रव्य हूँ। तो मैं अपने स्वरूप से हूँ, और जितने पर भी है, चाहे वे पर जीव हों, पुद्गल आदि हों, उन सब से जुदा हूँ। सब अन्य पदार्थों से ममत्व छोड़ करके अपने आत्मा में
की भावना करना सच्चा व्यवसाय है। तो हम व्यवहार में रहते हैं, तो व्यवहार में जो जो कुछ भी प्रवृत्ति आती है, मिलती है, उन सब की यही ज्ञान होता है कि हम एक निर्भय, निराकुल और समाधान स्वरूप बने रहेंगे। तो लोक का स्वरूप विचारने से, पर तत्वों से हट करके अपने आप की ओर लगाने की बात कही गई है। श्लोक नंबर 229 लोक भावना का वर्णन समाप्त हुआ। और अब पढ़ रहे हैं अगली भावना, बोधि दुर्लभ भावना। दुरंत दुरितारादि पीडस्य प्रतिक्षणं दुरंत दुरिताराति पीडस्य प्रतिक्षणं क्वैशान्यनरक पाताल तलाज्य जीवस्य निर्गमः। प्रति समय दुर्विनाश पाप रूप शत्रु से पीड़ित इस जीव का नरक स्वरूप पाताल जल अथवा नरक व निगोद का स्थान वे से निकल करके कहाँ संभव है, वहाँ से निकलना अतिशय कठिन है। तो भाव कलंक से पीड़ित जीव की दुर्गति से छूटने की दुर्लभता, बोधि दुर्लभ भावना बता रहे हैं कि इन 12 भावनाओं के प्रकरण में अब यह बोधि दुर्लभ भावना अंतिम भावना कही जा रही है। इसमें बोधि की दुर्लभता का वर्णन किया जाएगा। तो बोधि का अर्थ है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नाम है बोधि। यह बोधि अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी बोधि दुर्लभता की भावना कर रहे हैं। तो यह जीव अनादिकाल से पाप रूप बैरियों से निरंतर पीड़ित होता चला आया है। तो इस जीव का अनादि स्थान तो निगोद है। जो आज सिद्ध है वे भी कभी निगोद में थे। आप हम भी जो मनुष्य हैं वे भी निगोद में थे। यदि स्थान निगोद है तो इस जीव का निगोद से निकलना ही सर्वप्रथम बहुत कठिन है। यद्यपि निगोद से जीव लोक में है सब ऐसा, जहाँ सिद्ध भगवान विराजते हैं वहाँ भी निगोदिया जीव है, पर नरक के नीचे भी निगोदिया जीव है। किंतु निगोद का स्थान करके नीचे बताया गया है। तो उसका प्रमुख प्रयोजन यह है कि और जगह तो विकलत्रय भी हैं और प्रत्येक स्थावर भी हैं, बहुतायतें हैं, लेकिन नरक के पाताल के नीचे वहाँ केवल निगोदिया जीव मुख्यता से पाए जाते हैं, इसलिए उसे निगोद स्थान कहा गया है। तो उस स्थान की बात नहीं कह रहे हैं, किंतु नित्य निगोद रूप पर्याय की बात कर रहे हैं कि इस जीव का उस निगोद से निकलना ही कठिन है। निगोद निवास का अर्थ है अनादिकाल से जो निगोद रहे चले आए हैं, बीच में कभी उनकी निगोद पर्याय नहीं छूटी है, ऐसे जीव अब तक भी हैं। तो उत्तरोत्तर त्रस पर्याय की प्राप्ति की दुर्लभता। तो जरा अपने आप की जो आज उत्कृष्टता है उसकी तुलना तो करो। कितने जीवों से भले हैं, अनंतानंत जीवों से अच्छे हैं, अनंतानंतो निगोदी जीव हैं, तो उनकी तो कितनी विकट दुर्दशा है। फिर कीड़ा मकोड़े क्यों देखिए, चींटियाँ किसी भी जगह दिख जाती हैं, उन्हें गिने तो लाखों मालूम पड़े। तो उन कीड़े मकोड़ों से हमारी आपकी स्थिति अच्छी है ना। तो प्रत्येक स्थावर से
तो हम आपकी स्थिति अच्छी है ना। पशुओं से तो हम भले हैं ना, मगर संतोष नहीं कर पाते। बैल भैंसा जो गाड़ी का बोझा ढो रहे हैं, पिट रहे हैं, उनसे तो हम आप बहुत अच्छे हैं ना। पक्षियों से अच्छे हैं ना, और अनेक मनुष्यों से अच्छे हैं ना। कोढ़ी है, रोगी है, निर्धन है, अनेक प्रकार के जीवों से जो महादुखी हैं, उन सब दुखियों से तो हम और आप अच्छे हैं ना। तृष्णा के कारण प्राप्त सुख भी दुख है। तो इतनी तो अच्छी स्थिति है, मगर जो दृष्टि तृष्णा की ओर लगी है, तो जो आज अच्छी स्थिति मिली है, उसका भी सुख नसीब नहीं होता है। जैसे 1,00,000 का धन है, उसमें 1,000 घट जाए तो 99,000 तो अभी भी हैं, मगर जो 1,000 घट जाए उसकी ओर दृष्टि लगने से, उसका विषाद होने से 99,000 का भी आराम नहीं मिल रहा है। और एक मनुष्य जो कोंचा फेर करके गुजारा करता है, 10-5 रुपए की पूंजी से ही अपने और अपने पास की किसी तरह के 1,000 रुपये हो जाएं, तो वह तो अपने को बड़ा सुखी अनुभव करता है। तो यह आपकी स्थिति अनंतानंत जीवों से आज भली है, मगर कुटेव ऐसी बनी चली आई है कि अपना इस स्थिति का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। विषय संस्कारों के छूटने पर ही धर्म की सुलभता। चलो जो है सो ठीक है, जो मिला है वही ज़रूरत माफिक काफ़ी है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा है। अब कर्तव्य तो यह है कि अपने को ज्ञान में ढालें, शुद्ध आचरण में लगाएं और धर्म से अपने को सुसज्जित बनाएं, तो जो कि भविष्य में भी हमें शरण होगा। कर्तव्य तो यह है, पर वह जीव विषय वासनाओं के संस्कार के कसायों के संस्कार से ऐसा नहीं कर पाता। तो इस बोधि दुर्लभ भावना से मनुष्य की और रत्नत्रय की दुर्लभता बता करके यह ध्यान दिला रहे हैं कि जब इतनी उत्कृष्ट स्थिति पाई है, तो अब विषय संस्कारों से छुटकारा पाएं और धर्म में ही विशेष लगें, तो इससे भी अधिक अच्छा फल प्राप्त होगा। यों इस बोधि दुर्लभ भावना में इस बोधि का रत्नत्रय का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 230। तस्मद्यादि विनिष्क्रांता स्थावरेषु प्रजायते त्रस्वत् मथ वाप्नोति प्राणी केनापि कर्मणा। निगोद स्थान से यदि प्राणी किसी प्रकार से निकलता भी है, तो स्थावर जीवों में जन्म लेता है, अथवा किसी शुभ कर्म के उदय से त्रस 2 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होता है, तो निगोद की अपेक्षा स्थावरपना उत्तम। तो बोधि दुर्लभ भावना में बोधि की प्राप्ति कितनी कठिन है, इस बात को बताया जा रहा है। यह जीव अनादिकाल से तो निगोद में रहा आया है, और निगोदी जीव वनस्पति के भेदों में से है। तो वनस्पति के 2 भेद होते हैं, एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति का नाम निगोद है। साधारण वनस्पति में भी 2 भेद हैं, एक बादर साधारण वनस्पति और एक सूक्ष्म साधारण वनस्पति, और इन्हें भी बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद कहते हैं। तो इन निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का कलेश बनाव सहना पड़ता है। ऐसा सबसे अधिक दुर्गति का स्थान यह निगोद है। तो इस निगोद से यह जीव निकला तो अन्य स्थावरों में उत्पन्न हुआ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति, तो यह निगोद की अपेक्षा कुछ अच्छी स्थिति है, किंतु ये सब स्थावर
इन स्थावरों में से भी यह जीव असंख्यात काल तक भ्रमण करता रहता है। स्थावरत्व से विकलत्व पाने की उत्कृष्टता, किसी भी कर्म के कुछ पुण्य कर्म के उदय हों तो स्थावर काय से निकल करके त्रस गति को प्राप्त होता है। त्रस गति 4 प्रकार की है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। इनमें सबसे हीन दर्जे की हैं तो 2 इंद्रिय, जिसके स्पर्शन और रसना है। इन 2 इंद्रियों का विकास हुआ तो वे 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो स्थावरों में केवल स्पर्शन इंद्रिया का ज्ञान था और स्पर्शन इंद्रिया से उत्पन्न हुए सुख का लाभ था। अब 2 इंद्रिय जीव होने पर स्पर्शन इंद्रिय जन ज्ञान हुआ और रसना इंद्रिय जन ज्ञान हुआ, तो अब इसको रस का भी ज्ञान होने लगा। 3 इंद्रिय जीव हुआ तो स्पर्शन, रसना और घ्राण, इन 3 इंद्रियों का ज्ञान उत्पन्न होने लगा। अब यह जीव सुगंध दुर्गंध को भी ज्ञान करने लगा। 3 इंद्रियों से जब चतुरिंद्रिय जीव हुआ तो स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु, इन 4 प्रकार के निमित्त से ज्ञान और सुख होने लगा। तो यहाँ तक यह जीव विकलत्रय कहलाता है। तो यह जीव निगोद से निकला, अन्य स्थावरों में वहाँ से निकला 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय हुआ। अब उत्तमोत्तम दुर्लभ दशाएं हैं। अनंत जीव तो अब भी निगोद में पड़े हैं। कम से कम इतना तो निर्णय हो जाए कि हम निगोद राशि से निकल आए हैं, व्यवहार राशि में आ गए हैं और उसमें भी विकलत्रियों से भी निकल करके पंचेंद्रिय हो गए हैं, लेकिन एक नियमित दृष्टि नहीं कर सकते। कल्पनावश दुख हुआ करता है। हाथ में कुछ भी अच्छी स्थिति नहीं है, ना अधिक धन है, ना अधिक परिवार है, ना आज्ञाकारी गोष्ठी है, ना जाने कितनी कल्पनाएं करके दुखी हो पाते हैं। तो जरा इस ओर दृष्टि तो दो कि अनंत जीवों से हम कितनी अच्छी स्थिति में हैं। बस संसार का यही चक्र है। अच्छी स्थिति में आने पर भी अपनी स्थिति में लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उसी विषय वासना के संस्कारों को दृढ़ करके ऐसे अमूल्य अवसर को भी खो देते हैं। यह जीव निगोद राशि से निकल करके यहाँ चतुरिंद्रिय तक के उत्पन्न हुआ। ऐसी दुर्लभ दशाओं को उत्तरोत्तर वर्णन किया गया है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमु सदा देशु दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।